हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं भौतिक विज्ञान के एक नए टॉपिक प्रत्यास्थता के बारे में कि क्या होती है प्रत्यास्थता, क्या इसके कारण है और क्या इसके एग्जाम्पल है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पर टॉपिक के लिए हमारे चैनल इंप्रूव द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रत्यास्थता, आज के टॉपिक का नाम है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का क्या कारण है? प्रत्यास्थता का कारण है अंतराणविक आकर्षण या सहसंजक बल। सहसंजक बल वह होता है जो समान अणुओं के बीच में लगता है तथा आसंजक बल वह होता है जो किसी दो अलग अलग प्रकार के अणुओं के मध्य लगता है, उसे आसंजक बल कहते हैं। प्रत्यास्थता पर ताप का प्रभाव जानेंगे। प्रत्यास्थता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता घटती है या बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता घटती है तथा प्रत्यास्थता गुणांक भी घटता है। इतना प्रत्यास्थता की जांच कैसे करेंगे? कौन सी वस्तु कम प्रत्यास्थ है, कौन सी वस्तु ज्यादा प्रत्यास्थ है। दो तारों पर समान बल लगाने पर जो तार ज्यादा खींचा जाता है वह कम प्रत्यास्थ होता है तथा जो तार कम खींचा जाता है वह ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। इसको एक और सरल परिभाषा से समझे तो जिस वस्तु को खींचने के लिए कम बल लगाना पड़े वह कम प्रत्यास्थ, जिसको वस्तु को खींचने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़े वह ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है। जैसे स्टील और रबड़, दो एग्जाम्पल है हमारे सामने, स्टील और रबड़। स्टील को खींचने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा इसलिए वह ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा तथा रबड़ को खींचने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा अतः रबड़ कम प्रत्यास्थ होगा। लगाया गया बाह्य बल होता है वह विरूपक बल होता है तथा वस्तु के भीतर जो उत्पन्न बल होता है वह वर्तमान बल होता है। अगली परिभाषा है वो है हमारी प्रतिबल की। प्रतिबल की परिभाषा क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं? प्रतिबल की परिभाषा, एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर और इसका सूत्र होता है वो होता है F बटा A। और प्रतिबल एक अदिश राशि होती है। प्रतिबल के तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है वो होता है अनुदैर्ध्य, दूसरा है वो होता है आयतन और तीसरा है वो होता है अपरूपण प्रतिबल। इससे आगे की परिभाषा वो है विकृति की विकृति क्या होती है? विकृति एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है और विकृति भी तीन प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहते हैं? लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई के अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। आयतन विकृति के लिए आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन और अपरूपण विकृति में आकार में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आकार को अपरूपण विकृति कहते हैं। और अपरूपण विकृति केवल ठोसों में पाई जाती है। दाब की विमा, प्रतिबल की विमा और प्रत्यास्थता गुणांक की विमा, तीनों की विमा सेम ही होती है। हुक का नियम, हुक का नियम प्रत्यास्थता सीमा में लागू होता है। हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल है वो समानुपाती होती है विकृति के, अर्थात हुक के नियम में प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति दोनों आपस में समानुपाती होते हैं। अगर हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है ई, इसे कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। ई एक प्रत्यास्थता गुणांक है जो एक समानुपाती स्थिरांक है। प्रत्यास्थता गुणांक की निर्भरता है वो होती है ताप और प्रकृति पर। प्रत्यास्थ गुणांक हमेशा प्रकृति और ताप दो ही चीज़ों पर निर्भर करता है। प्रत्यास्थता गुणांक ई बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। इसी कारण से प्रत्यास्थता गुणांक की विमा है वो प्रतिबल की विमा के बराबर होती है और इसका मात्रक भी है वो भी प्रतिबल के मात्रक के बराबर होगा, क्योंकि विकृति मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। यह है एक छोटा सा प्रतिबल और विकृति के बीच के ग्राफ। यदि हम x अक्ष की दिशा के अंदर विकृति को रखें और y अक्ष की दिशा के अंदर प्रतिबल को रखें और इनके बीच में एक सीधी रेखा हो तो वह इसकी ढाल प्रत्यास्थता गुणांक को प्रदर्शित करती है। प्रत्यास्थता गुणांक ई बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल तथा विकृति दोनों के बीच ग्राफ वो प्रत्यास्थता गुणांक को प्रदर्शित करता है।
अब हम जानेंगे ई के प्रकार। यहाँ ई है वो है प्रत्यास्थ गुणांक। प्रत्यास्थ गुणांक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है यंग का प्रत्यास्थ गुणांक, दूसरा है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक और तीसरा है अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक। पहला है यंग का प्रत्यास्थ गुणांक। यंग के प्रत्यास्थ गुणांक को y से प्रदर्शित करते हैं। y बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान होता है F/A, F का मान होता है mg। तो F की जगह हो जाएगा mg और A की जगह हो जाएगा πr²। और विकृति का मान होता है वो लंबाई में परिवर्तन dl बट्टे प्रारंभिक लंबाई होती है वो होती है l। इसलिए y का फॉर्मूला है y बराबर mgl/πr² इंटू l। यहाँ पर कैपिटल एल है वो है तार की प्रारंभिक लंबाई और स्मॉल एल है वो है तार की लंबाई में परिवर्तन। यंग का प्रत्यास्थ गुणांक केवल सिर्फ ठोसों में पाया जाता है, यह द्रव्य और गैस के लिए संभव नहीं है। दूसरा है वो है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक को K से प्रदर्शित करते हैं। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक K बराबर होता है आयतन प्रतिबल बट्टे आयतन विकृति। आयतन प्रतिबल का मान होता है वो होता है F/A और आयतन विकृति का मान होता है ΔV/V। इससे आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला बनता है वो है K बराबर FV/A इंटू ΔV। K बराबर FV इंटू A इंटू ΔV। K के 2 प्रकार के मान होते हैं। समतापीय प्रक्रम में K को अलग रखा जाता है तथा होता है वो दाब के बराबर रखा जाता है, तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में K का मान है वो गामा P के बराबर रखा जाता है। यहाँ गामा एक ऊष्मागतिकी नियतांक है तथा P दाब है। गामा का मान एकल परमाणु गैस के लिए 5/3 तथा द्विपरमाणु गैस के लिए 7/5 होता है। 5/3 तथा 7/5 ये तो होता है वो होता है एकल परमाणु गैस के लिए, और ये होता है वो होता है द्विपरमाणु गैस के लिए। ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों में पाया जाता है। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक ठोस, द्रव्य व गैस तीनों स्थितियों में पाया जाता है। ठोस में आयतन प्रत्यास्थ गुणांक सबसे अधिक, द्रव्य में उससे कम, गैस में सबसे कम आयतन प्रत्यास्थ गुणांक होता है। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता बीटा बराबर होता है 1/K। इसका मात्रक होता है मीटर²/न्यूटन। क्योंकि आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक होता है वो होता है N/मीटर², इसलिए संपीड्यता का मात्रक होता है वो होता है मीटर²/न्यूटन। और इसकी विमा होती है m-1L1T2। बीटा ठोस इज लेस देन बीटा द्रव्य इज लेस देन बीटा गैस। अर्थात संपीड्यता ठोसों की संपीड्यता सबसे कम, द्रव्य की उससे ज़्यादा तथा गैस की सबसे ज़्यादा संपीड्यता होती है। अगला पॉइंट है वो है कि तार को खींचने हेतु किया गया कार्य या उसमें स्थितिज ऊर्जा। ये कोई कैपिटल L लंबाई का तार है जिसको स्मॉल l लंबाई तक खींचा जाता है और इस पर भार लगाया गया है वो है mg भार द्वारा इसको L लंबाई तक खींचा जाता है। तो इसमें किया गया कार्य W बराबर होगा 1/2F इंटू L। यहाँ F है वो है लगाया गया भार तथा L है वो है लंबाई में परिवर्तन, इसलिए W बराबर 1/2 mgl। mg है वो भार के बराबर F के बराबर होगा। W बराबर 1/2F इंटू L। इसके अंश व हर को दोनों को A इंटू L से गुणा करने पर A है वो एरिया है, L है वो लंबाई और प्रारंभिक लंबाई है। तो इससे नया सूत्र बनेगा वो बनेगा W बराबर 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति इंटू AL। AL है वो आयतन को रिप्रेजेंट करता है। W है ये है संग्रहित ऊर्जा। तार में संग्रहित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व अर्थात एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व का मान होगा वो होगा 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति, तथा हुक के नियम से प्रतिबल और विकृति के सूत्र को परिवर्तित करने से जो नया सूत्र बनेगा वो बनेगा 1/2 E इंटू विकृति स्क्वायर। यहाँ E है वो है प्रत्यास्थ गुणांक
और इससे अगला सूत्र है वो बनेगा 1/2 प्रतिबल स्क्वायर इंटू प्रतिबल स्क्वायर बट्टे ई। अगला पॉइंट है वो है पॉइसन अनुपात या पॉइसन निष्पत्ति। पॉइसन अनुपात या पॉइसन निष्पत्ति को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान क्या होगा। पॉइसन निष्पत्ति सिग्मा का मान है वो पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के बराबर होता है। अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है। पार्श्व अनुप्रस्थ विकृति या पार्श्व विकृति वो विकृति होती है जो किसी तार को खींचने से उसके मोटाई में जो कमी आती है या वृद्धि होती है उसे अनुप्रस्थ विकृति कहते हैं, तथा तार को खींचने पर जो लंबाई में जो वृद्धि होती है उसको अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, तथा इन दोनों विकृतियों का अनुपात ही पॉइसन निष्पत्ति कहलाता है। पॉइसन निष्पत्ति का सैद्धांतिक मान होता है वो होता है -1 से 1/2 के बीच में होता है, तथा इसका प्रायोगिक मान होता है वह है 0 से 1/2 के बीच का मान। इससे यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखेंगे जो मोस्टली रूप से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हुक का नियम वस्तुतः प्रत्यास्थ सीमा में परिभाषित होता है, ना कि प्रत्यास्थ सीमा को परिभाषित करता है। हुक का नियम हमेशा वस्तुतः प्रत्यास्थ गुणांक को परिभाषित करता है। इससे दो स्पेशली भाषा के क्वेश्चन बनते हैं कि हुक का नियम किस में परिभाषित होता है और हुक का नियम किसको परिभाषित करता है। हुक का नियम प्रत्यास्थ गुणांक को तो परिभाषित करता है तथा प्रत्यास्थ सीमा में परिभाषित होता है। जब किसी तार को खींचा जाता है तो उसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि खींचने से किया गया कार्य है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, जिस कारण किसी तार की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है।